आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट अस स्टार्ट। जनरली मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर मिलेगा, बट जिस अकॉर्डिंग आपके बुक में दे रखा है वो आपको डिफिकल्ट लगेगा। सेम एज मैंने इसको ईजियर करने के लिए आपकी सबसे सिंपल ट्रिक के साथ मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग को कन्वीनियंट तरीके से रख दिया। अगर मैं बात करूँ मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग, इसमें 6 मेथड्स हैं जो आपको आने चाहिए। सबसे पहले है पाई चार्टिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग चार्टिंग, सोर्स ओरिएंटेड चार्टिंग, नरेटिव चार्टिंग, फोकस चार्टिंग एंड ग्राफिक्स शीट चार्टिंग। तो ये 6 तरीके की चार्टिंग है जो आपकी रिकॉर्डिंग में आती हैं। रिकॉर्डिंग का मतलब आपको पता है, जब आपके एग्जाम में मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग है तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे, रिकॉर्डिंग की पर्पस लिखेंगे, नेक्स्ट हर एक मेथड को डिफाइन करेंगे। अब पाई चार्टिंग में क्या होता है, सबसे पहले PIE, हम लोग PIE को अगर इवेल्युएट करें तो इससे आपको स्टेटमेंट क्लियर हो जाएगा। मतलब कि ये P से प्रॉब्लम स्टेटमेंट, I से इंटरवेंशन, E से इवोल्यूशन। पाई चार्टिंग में सबसे पहले हम प्रॉब्लम को देखते हैं कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है। वो प्रॉब्लम जो पेशेंट बताएगा तो वो एक स्टेटमेंट में रहेगी, राइट। उसके बाद हम लोग प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग को हम लोग कहते हैं इंटरवेंशन। जब हम लोग प्लान करके इम्प्लीमेंट करेंगे पेशेंट पे, फिर देखेंगे आउटकम क्या है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू से समझा देती हूँ। पाई चार्टिंग में एक पेशेंट है जिसको प्रॉब्लम है फीवर की। अब उसने स्टेटमेंट में दे दिया पायरेक्सिया या फिर हाइपरथर्मिया। अब इस स्टेटमेंट के साथ से आपने प्लान कर लिया कि फीवर है तो हम लोग उसको PCM दे सकते हैं। तो ये आपका क्या आ गया, एक प्लानिंग आ गई। आप उसको टैपिड डिस्पेंस दे सकते हो, उसके साइन वाइटल साइन के देखोगे कि कितना टेम्परेचर हाई है, उस अकॉर्डिंग आपको प्लान कर लोगे। उस प्लानिंग को हम लोग कहते हैं इंटरवेंशन। फिर आप इम्प्लीमेंट करोगे पेशेंट पे, मतलब कि आप पेशेंट को मेडिकेशन या फिर कोई भी प्रोसीजर जो उस पर वर्क करोगे तो वो होता है इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद 4 घंटे बाद, 6 घंटे बाद, जैसा भी आपका टाइम ड्यूरेशन रहता है उसके बाद हम लोग चेक करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रिजल्ट, कि वाकई में टेम्परेचर डाउन हुआ है कि नहीं। क्योंकि अगर मैं बात करूँ फीवर की तो उसमें टेम्परेचर का रेज होता है। अगर टेम्परेचर डाउन हो गया तो फीवर एक तरीके से नॉर्मल था। अगर नहीं डाउन होता इसका मतलब कोई डिजीज कंडीशन है, जैसे कि डेंगू, मलेरिया, क्योंकि उसमें फीवर डाउन नहीं होता है दवाई देने के बाद भी, तो उससे एक इवैल्यूएशन आपका हो जाता है। तो पाई चार्टिंग अब मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ में आया। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग चार्टिंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग चार्टिंग में आप लर्न कर लीजिए सोपियर। इस सोपियर का मतलब क्या होता है, सोपियर का मतलब होता है S से सब्जेक्टिव डेटा, O से ऑब्जेक्टिव डेटा, A से असेसमेंट, P से प्लान, I से इंटरवेंशन, E से इवैल्यूएशन, R से रिवीजन। प्रॉब्लम सॉल्विंग कभी भी आए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप सोपियर से सॉल्व करेंगे। सब्जेक्टिव डेटा जो आपको पेशेंट देता है, पेशेंट कहेगा कि मुझे बहुत तेज सर में दर्द है, या फिर मुझे पेट में दर्द है, या फिर मुझे फीवर है, जैसा भी कंडीशन होगी तो सब्जेक्टिव डेटा पेशेंट अपने देगा। ऑब्जेक्टिव में आप लिखेंगे कि मैंने उसका वाइटल साइन लिया, उसका टेम्परेचर रेज है, इसका मतलब उसको फीवर है। नेक्स्ट मैंने पाल्पेट करा उसके स्टमक में, एब्डोमेन में, तब उसको पेन होगा, तो वो आप क्या ऑब्जेक्टिव डेटा में लिखेंगे। ये आपका क्या होता है, सब्जेक्टिव डेटा, ऑब्जेक्टिव डेटा। असेसमेंट में आप एसेस करके लिखोगे पेशेंट की कंडीशन को, फिर आप प्लानिंग करोगे, सेम अभी हम लोगों ने पाई में जैसे बताया। फिर इंटरवेंशन का मतलब होता है कि आप प्लान करने के बाद में इम्प्लीमेंट करोगे किस पे, पेशेंट पे। नेक्स्ट है इवोल्यूएशन। इवोल्यूएशन का मतलब होता है आउटकम, या फिर आप कह सकते हो रिजल्ट। फिर रिजल्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको अपना प्लान चेंज करना होगा, फिर मतलब इंटरवेंशन चेंज करना होगा, फिर से इंप्लीमेंट करना होगा पेशेंट पे। जब तक कि आपका इवोल्यूएशन सही नहीं आता तब तक कि आपको उसको चेंज करना होता है। साथ ही साथ आप उसको रिवीजन या फिर रिव्यू चेक भी करेंगे। तो जो आपका मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग में सेकंड पॉइंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग चार्टिंग, तो उससे सोपियर से आप क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट है सोर्स ओरिएंटेड। तो कोई भी रिकॉर्डिंग अगर आपको सोर्स प्रोवाइड करती है तो आपको उससे पेशेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। फिर नेक्स्ट है नैरेटिव चार्टिंग। नैरेटिव चार्टिंग को हम लोग ट्रेडिशनल चार्टिंग भी कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा ओल्ड है, साथ ही साथ इसको बहुत ही ईजी रहता है। इसमें हम लोगों को क्वेश्चन करना होता है, उनके डायग्नोसिस के बेसिस पे करना होता है। नेक्स्ट है फोकस चार्टिंग। फोकस चार्टिंग की ट्रिक है DARE, डेयर। डेयर में आपको क्या करना है, डेटा, एक्शन, रिस्पॉन्स, इवोल्यूएशन। D से डेटा, A से एक्शन, R से रिस्पॉन्स, E से इवोल्यूएशन। इसका मतलब आपको डेटा कलेक्ट करना है,
फिर एक्शन के तौर पे अपना प्लान या फिर इम्प्लीमेंटेशन करना, उसका रिस्पॉन्स क्या आ रहा है पेशेंट पे, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, उस अकॉर्डिंग आपको एवेल्युएट करना है। नेक्स्ट आपके मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग है ग्राफिक शीट्स। ग्राफिक शीट्स या फ्लो शीट में आप कह सकते हो वाइटल साइंस। अगर आपने आईसीयू में देखा होगा कि हर 2 घंटे हम लोग उनका वाइटल चेक करते हैं, फिर उसको एक चार्टिंग पे मेंटेन भी करते हैं, उस अकॉर्डिंग हम लोगों को क्लियर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक हाइपर टेंशन पेशेंट है तो उसका हम लोग हर 2 घंटे पे ले रहे हैं, जहाँ पे भी उसका बीपी हाई मिलेगा तुरंत हम लोग मेडिकेशन से उसके बीपी को कंट्रोल कर लेंगे। तो ये मेथड्स ऑफ कुछ रिकॉर्डिंग है जो ईजी है और इम्पॉर्टेंट भी है। ईजी के लिए मैंने ट्रिक बना दिया, आपको एज इट इज़ इनको लर्न कर लेना। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप इसके मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग के कुछ पॉइंट्स के अंदर आप अपने अकॉर्डिंग लिख भी देंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट। टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड में इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड आपके क्यूमुलेटिव या फिर आप कह सकते हो कंटिन्यूटिंग रिकॉर्ड है, फैमिली रिकॉर्ड है, क्लिनिकल रिकॉर्ड है, डॉक्टर ऑर्डर शीट है और नर्स शीट है। तो ये टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। क्यूमुलेटिव या फिर आप कह सकते हैं कंटिन्यूटिंग रिकॉर्ड, ये सिस्टम को यूटिलाइज करता है, या आप होम या फिर क्लिनिकल सर्विस में यूज़ कर सकते हैं। इसमें रिकॉर्ड रहता है क्लिनिकल विजिट का, और सबसे खास बात इसमें इंक के देख लीजिएगा, जैसे कि अगर आपका होम विजिटर है तो उसको हम लोग रेड से करेंगे, अगर क्लिनिक विजिट है तो उसको हम लोग ब्लू इंक से करेंगे। ये चीज़ आपको किस में हेल्प करती है, टाइम सेव करने में हेल्प करती है, क्योंकि ये टाइम को कंजप्शन लो करती है। साथ ही साथ ये अवॉइड करती है रिपीटेशन को। फैमिली रिकॉर्ड ये रिलेट करता है आपके मेंबर्स पे, फैमिली मेंबर्स पे। साथ ही साथ ये सिंगल फैमिली फोल्डर बनाती है। ये डॉक्टर और हेल्थ केयर वर्कर को ईजिली सिचुएशन में इफेक्टिवली वर्क करती है। साथ ही साथ ये सोशो इकोनॉमिकली हेल्पफुल भी है। नेक्स्ट है क्लिनिकल रिकॉर्ड। क्लिनिकल रिकॉर्ड में क्या होता है, इसमें इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट पे वर्क करते हैं। आप सेम एज हेल्थ केयर वर्कर्स से अभी जो एग्जाम्पल दिया था आप उससे समझ सकते हैं। डॉक्टर ऑर्डर शीट, इसमें क्या रहेगा, आपका मेडिकेशंस, इन्वेस्टिगेशन और कुछ ट्रीटमेंट के प्रोसीजर रहेंगे। साथ ही साथ आपको इस चीज़ पे ध्यान देना, अगर उसके रिटर्न के साइन नहीं है तो आप उसको फॉलो नहीं करेंगे। जैसे कि कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है तो आप उसको एसेस नहीं करते, सेम एज वैसे ही। नर्स शीट, जिसमें आप रिकॉर्ड लिखोगे ट्रीटमेंट्स का, साइड इफेक्ट्स और उनके इफेक्ट्स, कॉन्ट्राइंडिकेशन, पेशेंट प्रोसीजर, साथ ही साथ चार्टिंग। तो ये कुछ पॉइंट्स थे आपके टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड में। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइप ऑफ क्लाइंट रिकॉर्ड। टाइप ऑफ क्लाइंट रिकॉर्ड बुक में मेंशन नहीं है, इसलिए मैंने इसको स्पेशली अलग से करा दे रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्लाइंट रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 4 मेन पॉइंट होते हैं: नर्स रिकॉर्ड, वार्ड रिकॉर्ड, एजुकेशन रिकॉर्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड। इससे आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है, ये मेनली क्लाइंट के अकॉर्डिंग हम रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं। रिकॉर्ड के पर्पस, रिकॉर्ड की डेफिनेशन को लिखना ज़रूरी है। इट्स अ इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ थिंग। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिपोर्ट। टाइप्स ऑफ रिपोर्ट में सबसे पहला है ओरल रिपोर्ट, रिटन रिपोर्ट, 24 आवर्स रिपोर्ट, सेंसस रिपोर्ट, एक्सीडेंटल रिपोर्ट, चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट, ट्रांसफ़र और अदर रिपोर्ट। आपकी इंपॉर्टेंट जो रिपोर्ट है वो 3 है, जो है चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट, ट्रांसफ़र रिपोर्ट और इंसिडेंट रिपोर्ट। इन 3 रिपोर्ट से आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं, एमसीक्यू में भी मिल जाते हैं और कभी कभी शॉर्ट लॉन्ग में मिल जाते हैं, इसीलिए मैंने मार्क कर दिया इनको। आप स्पेशली हर एक पॉइंट को क्लियरली लर्न कर लीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट है ओरल रिपोर्ट। ओरल रिपोर्ट सब ज़्यादातर आपको इमरजेंसी केस में मिलता है। ओरल रिपोर्ट में सबसे इसलिए होता है क्योंकि उसमें हमारे पास टाइम नहीं होता है, हम लोग रिपोर्ट बाद में कर सकते हैं रिटर्न, बट अभी के लिए हम लोग ओरल कर लेते हैं, जिससे हमारा जो पेशेंट असाइंड है उसकी केयर पे हम लोग फोकस कर सकें। रिटन रिपोर्ट क्या होता है, हम लोगों को उसमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हर एक चीज़ इवेंट को कंक्लूजन के साथ लिखना होता है, साथ ही साथ सिग्नेचर इज मस्ट। 24 आवर्स रिपोर्ट, जितने भी हमारे नर्सिंग सुपरवाइजर या फिर नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग पेशेंट केयर के एरियाज़ को डिवाइड कर लेते हैं, राइट। उसके बाद 24 आवर्स के पेशेंट केयर की रिपोर्ट को उनको लिखना होता है। सेंसस रिपोर्ट, इसमें नंबर ऑफ पेशेंट को लिखते हैं कि कितने एडमिटेड है हॉस्पिटल में। ये रिपोर्ट आपको हेल्प करती है सर्विसेज में, साथ ही साथ आपको ये पता चलता है कि मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी, मतलब कि डेथ रेट और डिसीज रेट कितना है इस हॉस्पिटल में। एक्सीडेंटल रिपोर्ट, एक्सीडेंटल रिपोर्ट का मतलब एक ऐसी रिपोर्ट जो गलती मतलब मिस्टेक के अकॉर्डिंग हो गई है, जैसे आपसे कोई मिस्टेक हो गई केयर ऑफ पेशेंट में। अब मैं इसका एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल कभी कभी एक ही नाम के 2 पेशेंट एक वार्ड में होते हैं, आपने जिस मेडिकेशन को जिस पेशेंट के लिए था लेकिन उसके अपोजिट पेशेंट को आपने दे दिया, इसका मतलब वो आपसे मिस्टेक हो गई, वो आप लिखोगे एक्सीडेंटल रिपोर्ट में। नेक्स्ट है चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट, जब आपकी शिफ्ट की चेंजिंग है, मतलब कि आफ्टरनून खत्म होने के बाद इवनिंग शिफ्ट आई तो उस शिफ्ट की रिपोर्ट जो आप करोगे तो उसको हम लोग कहेंगे चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट।
ट्रांसफ़र जब आप एक वार्ड से दूसरे वार्ड या फिर यूनिट में शिफ्ट हो गए तो ट्रांसफ़र रिपोर्ट होती हैं। अदर रिपोर्ट्स में जैसे कि असिस्टेंट रिपोर्ट्स आती है, हेड नर्स आती है, फिजिशियन आती है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए बेसिकली जो पॉइंट्स मेंशन है टाइप्स ऑफ रिपोर्ट में, ये इंपॉर्टेंट है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी चेंज ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट, नेक्स्ट आपके इंपॉर्टेंट है ट्रांसफ़र रिपोर्ट, नेक्स्ट आपके इंपॉर्टेंट है इंसिडेंट रिपोर्ट। मेनली आपका जो यूनिट और डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग यूनिट कंप्लीट हुआ। अगर ये यूनिट आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर इस यूनिट में कोई भी पॉइंट आपको ना समझ में आया या कोई टॉपिक आपको ऐसा लग रहा है जो आपसे मिस हो गया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। थैंक यू।